सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो अब यूएस और ईरान का जो वॉर है उसका लगभग अब 31 दिन हो चुका है। ये जो है ये 31st है, 31वां दिन है। यूएस जो है अपने लगभग हजारों पैराट्रूपर्स है वो डिप्लॉय कर रहा है ईरान के बगल में, और ईरान के जो सी है बगल में, वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में। तो बताया जा रहा है कि लगभग 3500 से 5000 के बीच मरीन ट्रूप जो है वो भी डिप्लॉय कर रहा है यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में। और जो इंक्लूडिंग जो है यूएसएस त्रिपोली जो है वो पर लगभग 2500 मरीन्स आए थे, और उसके बाद भी जो है 1500 2500 मरीन्स और आ रहे हैं, यानी कि 5000 लगभग मरीन डिप्लॉय किए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं मोर देन 3500 यूएस ट्रूप्स अराइव इन मिडिल ईस्ट एज ईरान वॉर स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई। मोर देन 3,500 US troops, including the USS Tripoli, with about 2,500 Marines arrived in the Middle East, officially announced Saturday। तो लगभग 3500 मरीन यूएस ट्रूप्स और 2500 मरीन जो है पूरा मिला के लगभग 5000 6000 जो ट्रूप्स है पैरा मिलिट्री को मिला के, पैरा कमांडो को मिला के और मरीन्स को मिला के फिर से क्या है जो यूएस अपने डिप्लॉय कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में। तो इसका बताया जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि उनका जो यूरेनियम है, यूरेनियम जो है वो क्या कर लेंगे, चोरी कर लेंगे। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वो खुद बोल रहे हैं कि हम यूरेनियम जो ईरान का यूरेनियम हम चुरा लेंगे। मतलब क्या बचकाने हरकत है। अगर ईरान का यूरेनियम अगर वो चुरा लेंगे तो उससे पहले क्या है कि उनको जितना भी सैनिक है, जितने भी पैराट्रूपर्स है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, या ज़मीन पर सैनिक उतारने पड़ेंगे। और ईरान ने पहले ही बोल चुका है कि जब भी अगर यूएस ज़मीन पर सैनिक उतारेगा ईरान के, तो उसको लगभग 10 लाख जो ट्रूप्स है ईरान के, 10 लाख जो सैनिक ईरान से उससे लड़ना होगा। और बताया जा रहा है कि वो ईरान के पास, ट्रम्प बोल रहे हैं कि लगभग 500 केजी यूरेनियम है जो वो चोरी करेंगे, जिससे वो लगभग 60% न्यूक्लियर वेपन का काम कर चुका है, और 40% बचा है जो वो कुछ दिनों में बना लेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो यूरेनियम ईरान का चोरी कर लेंगे। अगर वो ईरान का यूरेनियम अगर चोरी भी कर लेंगे तो कुछ दिन बाद फिर से रसिया उसको तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है यूएस ट्रूप्स को डिप्लॉय करके और ये बोलना कि हम जो ईरान का है यूरेनियम चुरा लेंगे, तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। दूसरी तरफ ट्रम्प जो है वो जितने भी अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इनको अब क्या बोल रहे हैं कि जो ईरान वॉर में जो खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं यूएस के, उनको देने के लिए, वापस करने के लिए, कतर है, ओमान है, जितने भी गल्फ कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, उनको बोल रहे हैं कि पैसा वापस करने के लिए जितना भी डिस्ट्रॉय हुआ है, या कोई रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है, मिसाइल्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसका जो हर्जाना है वो भरने के लिए ये लोग, ट्रम्प बोल रहे हैं इनको, अरब स्टेट को और जो गल्फ कंट्रीज है उनको। बताया जा रहा है कि जो यूएस में लगभग 90 लाख लोग जो है ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रम्प की सरकार गिराने के लिए। तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें नो किंग इन द हार्टलैंड बाई 9 मिलियन अमेरिकन आर रिस्किंग एवरीथिंग। तो 90 लाख, लगभग 90 लाख लोग जो है वो ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस में, क्योंकि ट्रम्प, और इसके कारण कि नो वार टू ईरान, मतलब लगभग 90 लाख लोग इसलिए यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प की सरकार गिराने के लिए, क्योंकि ट्रम्प ने यूरेनियम ईरान को दे ही देगा। अब खाने पीने के सामान है उसकी लगभग जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और यूएस में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लगभग तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर इस पर कोई नया जो पॉलिटिक्स पे आते हैं, कोई नया चीज़ निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।